हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी +2 इंटर लेवल वैकेंसी के लिए। यह प्रैक्टिस सेट है, तो यह द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले 15 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं चैनल पे, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। और क्लास खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ को भी शेयर कर दिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। यह वॉल्यूम 2 का बुक है। देखिए यह वॉल्यूम 2 का बुक है जिसमें 20 सेट्स दिए गए हैं। तो एक एक करके सारे ही बुक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिए वीडियो में। देखिए यह टेस्ट सीरीज नंबर 16 है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सारे ही प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर जरूर कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो ओणम त्यौहार प्रत्येक वर्ष केरल राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसे समानता का दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। कौन सी सरकार ने? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक्विवेरिन सैन्य अभ्यास आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है या किया गया है। तो एक्विवेरिन की अगर बात किया जाए तो यह भारत और मालदीव के बीच यह युद्धाभ्यास को संपन्न होता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत और श्रीलंका की बात किया जाए तो मित्र शक्ति और स्लिनेक्स हो जाएंगे। अमेरिका की बात किया जाए तो यहाँ से ट्रम्प हो जाएंगे। संगम, गॉर्जियस, इन सारे युद्धाभ्यास अमेरिका के बीच होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक के सदस्य की बात किया जाए तो मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा भारत, नेपाल, भूटान और भी देश इसका सदस्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यह गुजरात के हो जाएंगे, सबसे अधिक तटरेखा हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्य के जो राज्यों का सदस्य नहीं है। तो 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य में से अगर बात किया जाए तो कौन से राज्य नहीं है। तो यह सिक्किम नहीं है, बाकी त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सारे हैं जो कि यह 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल यह स्थित है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह मंगोलिया के सीमा साझा करता है मंगोलिया देश से। अफ्रीका महादेश में बोत्सवाना है, वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक कंप्यूटिंग युक्ति में MHZ विनिर्देशनों में सम्मिलित किया गया है। तो यह किस लिए सम्मिलित किया गया है। देखिए कलंद गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा इसे 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और 0 कार्बन, 0 कार्बन 2070 तक लक्ष्य रखा गया है, भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार जो सम्मानित व्यक्ति है। तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से जिस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो उनका नाम हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने श्वेत क्रांति का जनक भी इन्हें कहा जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है। तो फ्रेंच ओपन 2023 की बात की जाए महिला एकल खिताब, तो यह जीता है ईगा स्वीटेक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईगा स्वीटेक ने जीते हैं महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
यानी UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह चुना गया है अमित पंघाल को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पे कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, मेरी लाइफ नामक ऐप को लॉन्च किया गया है पर्यावरण जलवायु परिवहन मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात किया जाए तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, ये भी इसमें और मैथ और रीजनिंग का भी फुल यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, इसका सोल्यूशन भी दिए हुए हैं। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भी चाहिए यानी फुल सेट चाहिए 150 अंक का, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे फुल सेट भी दे देंगे हम। तो अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो वो फुल सेट का भी आपको PDF मिल जाएंगे, आप लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए, 1780 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था। तो यह निर्माण करवाए थे सूर्य मंदिर का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे। तो यह थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि MK गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो यह उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और प्रश्न बनते हैं, तो बापू किसने कहा था। तो वह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे बापू, और यह महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। यह हो जाएंगे घूमर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे कठपुतली और कालबेलिया ही जो है राजस्थान का नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छाया यानी कठपुतली थिएटर परंपरा यानी थेलु बोमलाता किस राज्य से संबंधित है। तो थेरु बोमलाता और थिएटर कठपुतली नृत्य की बात किया जाए तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की और बहने वाली नदी नहीं है। तीन में से नहीं पूछ रहा है। देखिए, मांडवी नदी नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है। तो 1% आर्गन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिकता को क्या कहते हैं। इसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं, यानी आमदनी अठनी खर्च रुपया, ऐसे समझें तो इसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है। तो ये 8वीं योजना हो जाएंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 के वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। यह शाह ए मंडी यानी जो शाह ए मंडी में अधिकारी थे उनके लिए यह कार्य सौंपा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित ... के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट की घटना घटी थी, तो हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। तो उसी के समक्ष में एक प्रश्न है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलता है। तो यह
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे 44 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, यानी अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में यह रबी है, तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके किसको है। यह अधिकार है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। इस सूचीबद्ध है, तो देखिए यह समवर्ती सूची से संबंधित है, क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित होता है, जिसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, यानी 2 राज्यों का उच्च न्यायालय एक ही है। यह हो जाएंगे महाराष्ट्र व गोवा का उच्च न्यायालय, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कागज का आविष्कार। क्या प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो अगर आविष्कार की बात किया जाए तो चीन में हो जाएंगे। और देखिए एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि कागजी मुद्रा छापने वाला प्रथम देश, तो उस समय आप लोग स्वीडन को टिक आउट कीजिएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिली, तो किस वर्ष आज़ादी मिला था श्रीलंका को, तो यह 1948 में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, तो अंकारा हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। देखिए उसका भाव चित्रणात्मक था, यानी चित्र के माध्यम से जो भी समझाया गया था तो वो था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, तो उसी लिपि से सभी लिपियों का जन्म हुआ, उसे हम लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, यानी ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये थे कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या प्रसाद जो भी हो, लेकिन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के संबंध की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे चीन की अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। देखिए यह मुखिया पर और उप मुखिया पर, इन पे अप्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो इन्हें इनका बुक था, तो दादा भाई नौरोजी का यह बुक था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाए जाते हैं 24 अप्रैल को, यानी 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस का गठन किया गया था। उसी समय से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। तो महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला वह कौन सा शासक था। देखिए वह हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। यह कथन कहा गया था एडविन सैमुअल मंटेग्यू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
क्या है कि प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन यानी कोडाई कनाल कहाँ स्थित है? यह स्टेशन स्थित है पलनी हिल्स में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? यह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सरकार अनिवार्य कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा करती है? यह घोषणा करती है 23, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्य में है? तो इसका विस्तार की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल की अगर बात किया जाए तो यह असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? यह उत्पन्न होते हैं पुनर्जनन, यानी इनका पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्डियोपोडिया क्या है कि अस्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं, तो वह कौन सा संरचना हो जाएंगे? देखिए यह अमीबा का ऐसा होता है, इस तरह से होता है अमीबा का, अंगुली जैसा होता है, अंगुली नमा ऐसे ऐसे कर कर होता है आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। वैसे तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कि यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, OH। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से कुछ हमें यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? देखिए अगर निम्न आरेख की अगर बात किया जाए तो आपतित प्रकाश के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ से कोई भी आ रहा है अनंत से और यह फोकस होते हुए गुजर जा रहा है, तो इसका नियम यह है कि इन्फिनिटिव से जो आता है और फोकस से गुजरता है। और एक है कि यहाँ पे इसका सी पे आता है यानी और सी से ही गुजर जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चित्र डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। सेंटर से गुजर जाएगा तो अनंत से नहीं आता है। नेक्स्ट है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ से संबंधित की अगर बात किया जाए तो जॉन डाल्टन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साइट्रस कैंसर एक है, तो साइट्रस कैंसर कैसा एक है? यह एक जीवाणु जनित रोग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्व के संयोग से होता है? इसका निर्माण की बात किया जाए तो ठोस, द्रव व गैस के तत्व से होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? यह 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? यह होते हैं कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नींबू के रस का पीएच मान यानी नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऐसे 2.4 होता है, लेकिन लगभग पूछ रहा है तो 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटाने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो यह किसने नियम दिया था? तो यह नियम दिया था, इसे हम लोग चार्ल्स का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रथम अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है तो कौन होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं आई होप।
तो यह RNA, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाशीय सघनता के माध्यम इसकी भी उपस्थिति में या संदर्भ में भी ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। क्या हो जाएंगे, अर्धचालक। अर्धचालक में उपधातु का गुणधर्म होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 0.23 ग्राम सोडियम को जल के साथ अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, यानी Na=23 ग्राम। तो कितना ग्राम होगा, तो देखिए 112 मिलीग्राम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है। तो मच्छरों द्वारा फैलता है रोग, तो यह हो जाएंगे फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। डेंगू भी मच्छर द्वारा ही फैलते हैं, तो उसमें अभी नहीं दिया हुआ, लेकिन फाइलेरिया भी मच्छर द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग जानते हैं अनॉक्सी श्वसन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों हैं, जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है, तो उसका उपयोग करके अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसका एक बार अब आप सोल्व कीजिएगा तो 1 ओम आ जाएंगे, यानी 4 प्रतिरोध करा। देखिए 1/4 1/4 1/4, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर से कट जाएंगे, 1 आ जाएंगे। इस तरह से सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की ओर, तो टिड्डा प्राथमिक हो गए और मेढक हो गए द्वितीय, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय अल यानी जुड़ा होता है। तो किन में अल जुड़ा होता है, तो यह जुड़ा होता है एल्डिहाइड में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। यह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है, यानी उपस्थित के बात किया जाए तो यह नहीं पाए जाते हैं वृक्क यानी किडनी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना समय लगता है। तो 0.1 नैनो सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करा लिए हैं, या हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए, और टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए। वहाँ पे क्लास के बाद PDF शेयर किए जाते हैं, या 1-2 दिन के बाद ज़रूर शेयर कर दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।